अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही कॉमन सवाल है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप फ्रीक्वेंटली पूछती हैं ओवुलेशन की सिम्टम्स का कि ओवुलेशन का आपको कैसे पता चले, ओवुलेशन की अलामात कौन सी हैं। ख़वातीन बार बार सवाल करती हैं कि उनका किसी का साइकिल 24 दिन का है, उनका ओवुलेशन डे कौन सा बनेगा, 30 डेज़ का है तो ओवुलेशन डे कौन सा बनेगा, या 28 डेज़ का साइकिल है तो ओवुलेशन डे कौन सा बनेगा। बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं ओवुलेशन के टाइम पे, यानी कि जब आपकी ओवरीज से अंडा निकलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जब कोशिश कर रही होती हैं तो ओवुलेशन का टाइम जान के आप अपने हस्बैंड के साथ उस टाइम पे मिलेंगी तो कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिएगा कि जो भी तब्दीलियाँ आपकी बॉडी के अंदर ओवुलेशन के टाइम पे आती हैं वो एक्चुअली आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से आती हैं। तो पहले मुख्तलिफ वीडियोस में हम ओवुलेशन की सिम्टम्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ओवुलेशन की इन सारी अलामात को एक साथ एक लिस्ट की शक्ल में आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि ये जो 10-12 अलामात हैं ओवुलेशन की आप अपने सामने रखें और टिक 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 करके आप देख लें कि ये सारी अलामात आपके अंदर आ रही हैं, तो आप जान जाएंगे कि आपके अंदर ओवुलेशन इस महीने होने वाला है। तो इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आते हैं जी ओवुलेशन की अलामात की तरफ, ओवुलेशन की सिम्टम्स की तरफ। सारी अलामात को हम आपकी बॉडी के अंदर सर से लेके पाँव तक, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक डिस्कस करेंगे कि बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ किस टाइम पे आती हैं। तो सबसे पहले तो टाइम कौन सा होता है जिस टाइम पे चेंजेस आती हैं ओवुलेशन की। आपके साइकिल का जो 13वां या 14वां दिन होता है, आलमोस्ट साइकिल का जो मिड होता है, उस वक्त ये चेंजेस आपके अंदर आते हैं ओवुलेशन के, क्योंकि उस वक्त जो हार्मोन्स हैं स्पेशली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो पीक पे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहली जो अलामत है आपके अंदर आती है ओवुलेशन के टाइम पे वो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। अगर आप रेगुलरली अपनी बॉडी का टेम्परेचर सुबह सवेरे उठने से पहले, बिस्तर से उतरने से पहले आप नोट कर सकती हैं, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगी कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो तकरीबन 1 डिग्री बढ़ जाता है ओवुलेशन के दिनों में। LH हार्मोन के बढ़ने की वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, और ओवुलेशन के कुछ दिनों बाद भी बॉडी का ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा, बुखार महसूस होगा, लेकिन आपको अपनी बॉडी गर्म गर्म महसूस होगी। तो टेम्परेचर का बढ़ना ओवुलेशन के टाइम पे ओवुलेशन होने की एक सिम्टम है। अब यहाँ पे दूसरी अलामत है जी हेडेक, यानी कि आपको अपने सर के अंदर हल्का दर्द महसूस होगा, माइग्रेन टाइप, अपने साइकिल के मिड में, क्योंकि उस वक्त आपका FSH भी बढ़ा हुआ है, LH भी बढ़ा हुआ है, आपका प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ा हुआ है, आपका एस्ट्रोजन भी पीक पे है, और ये सारे हार्मोन्स जब एकदम बढ़ेंगे तो आपको सर दर्द हेडेक जैसा महसूस होगा। साथ में आपको हल्की फुल्की उल्टी मतली जैसी शिकायत, यानी कि नाउजिया वोमिटिंग जैसी शिकायत भी महसूस होगी। अब जो ख़वातीन अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी की मेडिसिन ले रही होती हैं, हार्मोन्स वाले इंजेक्शन या गोलियां इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो जानती होंगी कि उनको इस किस्म की अलामात आती हैं, क्योंकि हार्मोन्स की गोलियां टीके भी इस किस्म की अलामात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक्चुअली हार्मोन्स ही हैं जो आप बाहर से ले रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी अलामत है जी कि आपके नाक के अंदर जो स्मेल का सेंसेशन है वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली जहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं इन दिनों में हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से। आप नॉर्मली किचन में अगर कुछ पक रहा है, आप बाहर खड़ी हैं, तो आप जज नहीं कर पाएंगी, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे समटाइम्स बाज़ ख़वातीन में ये सिम्टम आती है कि वो फ़ौरन से जान जाती हैं, पहचान जाती हैं कि किचन के अंदर इस वक्त क्या पक रहा है। और स्पेशली अगर आपको ओवुलेशन के टाइम पे हमल भी ठहर गया है, प्रेगनेंसी भी आपको कंसीव हो गई है, तो उस सूरत में आपको ये सेंसेशन ज़्यादा महसूस होने लगती है। अब बॉडी के अंदर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो ब्रेस्ट के अंदर आपको क्या चेंजेस महसूस होते हैं। ओवुलेशन के टाइम पे ब्रेस्ट निपल के अंदर आपको हल्की टिंगलिंग या प्रिकी सेंसेशन महसूस होगी, टेंडरनेस यानी कि हाथ लगाने पे हल्का दर्द महसूस हो सकता है। अगेन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह PMS के अंदर होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर पीरियड्स आने से पहले आपको अपने ब्रेस्ट हैवी महसूस होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आपने जो अंगूठियाँ पहनी होती हैं टाइट हो जाती हैं, रिंग्स आपकी, तो ये भी बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवुलेशन के टाइम पे भी बढ़ता है।
तो उस वक्त ब्रेस्ट के अंदर पेन या टेंडरनेस होना एक अलामत है कि आपकी बॉडी हमल के लिए तैयार कर रही है अपने आप को। अब यहाँ पे नंबर 5 थोड़ा नीचे आ जाएं पेट की तरफ। तो पेट के अंदर आपको क्या चेंजेस महसूस होते हैं? ओवुलेशन के टाइम पे आपको अपना पेट फूला हुआ महसूस होगा, पेट में गैस हो सकता है, ब्लोटिंग जैसी शिकायत होगी। अगेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी जो बाउल मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, पेट के अंदर दर्द या ब्लोटिंग भी आपको हो सकती है। फुलनेस का एहसास आपको रहेगा पेट के अंदर, और पेट के अंदर ये डिस्कम्फर्ट आपको उस वक्त तक रहेगा जब तक आपको पीरियड्स नहीं आ जाते। अब ओवुलेशन के सिम्टम्स पे बात कर रहे हैं तो नंबर 6 पे जी यहीं पे पेट के अंदर आपको हल्का सा दर्द का एहसास होगा। किस साइड पे दर्द होगा? कि जिस साइड से आपकी ओवुलेशन होनी है उस महीने। ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। नॉर्मली एक महीने एक साइड से ओवुलेशन होती है, दूसरे महीने दूसरी साइड की ओवरी से। लेकिन जिस साइड की ओवरी से भी एग निकलना है, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, तो उस साइड के अंदर आपको पेट में हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन हो सकता है, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा आपको महसूस हो सकता है, या बाज़ ख़वातीन को पेन ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर इस किस्म का दर्द आपको होता है अपने साइकिल के मिड में पेट के एक साइड में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ओवुलेशन हो चुकी है, क्योंकि जब आपके फॉलिकल का साइज़ बढ़ता है, उसके कैप्सूल की स्ट्रेचिंग होती है, तो उस टाइम पे आपको ये प्रिकिंग टाइप पेन होता है। अब यहाँ तक जी हमने पेट तक की अलामात डिस्कस कर ली हैं ओवुलेशन की। अब नीचे आ जाते हैं जी कि वेजाइनल सिम्टम्स कौन से होते हैं आपको जिस वक्त ओवुलेशन होने वाला होता है। उसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है वेटनेस, यानी कि वेजाइनल वेटनेस बढ़ जाती है। आपको गीलापन अपनी पैंटीज़ के अंदर ज़्यादा महसूस होने लगता है इन दिनों के अंदर। ओवुलेशन होने से ख़ास तौर पे 2-3 दिन पहले इस किस्म की चेंजेस आ जाती हैं। जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डिस्चार्ज के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं कि डिस्चार्ज नॉर्मली थिक होता है, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे पतला हो जाता है, क्लियर हो जाता है, पानी की तरह होता है या एग वाइट की तरह होता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। बेसिकली ये चेंजेस इसलिए आते हैं ताकि आपके हस्बैंड के स्पर्म की जो मूवमेंट है आगे की तरफ उसको सपोर्ट किया जा सके। अब यहीं पे साथ में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसकी स्मेल के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। थोड़ी स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज की चेंज हो जाती है। आप ये नहीं कह सकती कि बैड स्मेल होगी, थोड़ी अच्छी स्मेल होती है, अट्रैक्टिव स्मेल होती है। बेसिकली आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए चेंजेस नेचर की तरफ से आता है ताकि आप लोग मिल सकें और प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एनिमल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे नंबर 8 पे जी मिड साइकिल ब्लीडिंग बाज़ ख़वातीन को हो सकती है हल्की सी स्पॉटिंग, यानी साइकिल के 13वें या 14वें दिन पे आपको अगर हल्की सी ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है तो ये बेसिकली आपकी जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम ग्रो कर रही होती है, और समटाइम्स उसको इतनी सपोर्ट प्रोजेस्टेरोन की नहीं मिलती एकदम से, कोई हल्की सी आर्टरी वहाँ से रप्चर हो जाती है, तो हल्की सी ब्लीडिंग स्पॉटिंग मिड के अंदर अगर आपको होती है तो ये भी ओवुलेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको थोड़ा लेट होगी, यानी कि आपको ओवुलेशन अगर 13वें-14वें दिन पे हल्की सी ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई है तो ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकती। अगर आपको उस वक्त पे हमल ठहर गया है तो उसके 4 से 5 दिन बाद आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। अब नंबर 9 पे जो चेंज आता है जी सर्विक्स के अंदर, कि आपका जो सर्विक्स है बच्चेदानी का मुंह है थोड़ा सा नॉर्मली मुड़ा हुआ होता है, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे बच्चेदानी का मुंह सीधा हो जाता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर भी थोड़ा हैवीनेस आपको महसूस होता है। और ये जो चेंजेस आते हैं यूट्रस के अंदर और बच्चेदानी के मुंह के अंदर के थोड़ा सीधा हो जाता है, ये भी बेसिकली स्पर्म्स को सपोर्ट करने के लिए है ताकि स्पर्म आसानी से आगे की तरफ जा सकें। अब नंबर 10 पे जो चेंज आता है जी ख़वातीन के अंदर की लिबिडो बढ़ जाती है, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, अपने पार्टनर से मिलने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। ये भी एक तरह से नेचर की तरफ से आपको प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है। तो अगर इन्हीं सिम्टम्स को आप जहन के अंदर रखती हैं और साथ में आप ओवुलेशन किट का सहारा भी ले लेती हैं तो आप इजीली अपने ओवुलेशन पीरियड को, ओवुलेशन डे को पहचान सकती हैं और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन ये भी पूछती हैं जी कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनको ओवुलेशन नहीं हो रही। तो इन्हीं अलामात के अपोजिट आप कर लें। अगर ये अलामात आपको नहीं आ रही तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ओवुलेशन नहीं हो रहा, लेकिन
अब ये सारी अलामात ही सारी ख़वातीन में नहीं आती, तो क्या आप सभी अलामात को देखें, अगर वो आपके अंदर नहीं हो रही तो ओवुलेशन नहीं हो रहा, तो आप सभी अलामात को छोड़ दें अगर, तो दो लेकिन ख़ास किस्म की सिम्टम्स अगर आपको नहीं महसूस हो रहे हैं आपके अंदर, तब आप समझें कि ओवुलेशन आपको नहीं हो रही। उनमें से पहला तो ये है कि अगर आपको अपने सर्वाइकल म्यूकस के अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज है, साइकिल के मिड के अंदर 13वें-14वें दिन पे आपको कोई वेटनेस या किसी किस्म का चेंज उसके अंदर महसूस नहीं होता, पूरा महीना आपका ड्राई ही निकल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ है इर्रेगुलर साइकिल। अगर आपका साइकिल ही इतना इर्रेगुलर है कि आपको महीने में कभी 2-3 बार ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने लग जाती है, कभी आपको 1.5-2 माह आपको मेंसेस ही नहीं आते, पीरियड्स आपके डिले हो जाते हैं, तो इर्रेगुलर साइकिल होने की सूरत में मोस्ट प्रोबेबली चांस यही होता है कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो आई होप जी कि ये अलामात आपको अपने ओवुलेशन डे को, ओवुलेशन पीरियड को समझने में और प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।